और अभी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी और डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम के कानून के तहत वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें कायम करेगी। खुसूसी अदालतों में समंदर पार पाकिस्तानी गैर मनकूला जायदाद के हवाले से दरखास्तें दायर कर सकेंगे। अदालतों के जज के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के इख्तियार होंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दरखास्तें फाइल की जा सकेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस एक्ट की जो है वो मंजूरी दे दी है। अब ये कानून बन चुका है और इस कानून के तहत स्पेशलाइज्ड अदालतें बनाई जाएंगी जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस सुने जाएंगे। अब ये केसेस किसी भी नौयत के हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी इनमें जो है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होंगे जहां पे जज को अपॉइंट किया जाएगा जिसके इख्तियारात एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज के इक्विवेलेंट होंगे। अब ये जो है वो कानून किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर पहली बात तो ये है कि 90 रोज के अंदर कोर्ट ने जो है वो फैसला करना होगा किसी भी किस्म के इशू की सूरत में, अगर उसमें जो कंप्लेनेंट है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। अब इसके अंदर जो है मजीद क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि ये जो कानून है वो किस तरीके से जो है वो ऑपरेट करेगा। तो इसमें नंबर 1 पे जो कंडीशन है वो ये है कि जो शख्स ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इसमें जो है वो केस फाइल करेगा अगर वो केस जो है वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या उसके मैटर के। जो कोर्ट्स इन मैटर्स को सुनेंगी वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होंगी और स्पेशल कोर्ट्स जो है वो इस सारे मामले को देखेंगी। जो अदालतें इस मैटर को देखेंगी उनको जो है वो स्पेशल कोर्ट्स के नाम से जो है वो जाना जाएगा। और कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके लिए शर्त यह है कि वो नाइकॉब होल्डर है या उसके पास नॉन रेजिडेंट कार्ड या वो ओपीएफ का मेंबर है या उसके पास नाइकॉप है या उसके पास जो है वर्क वीजा है और उसके मुताबिक जो है उसका अगर 182 डेज से ज्यादा जो स्टे है वो पाकिस्तान से बाहर है तो उस सूरत में उसको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है वो कंसिडर किया जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद जो है वो अपना केस फाइल कर सकता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है या उसको जो है वो किसी और किस्म की प्रॉब्लम आती है अपने मैटर से रिलेटेड जो कि प्रॉपर्टी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है। अब इसमें एक चीज ये है कि ये जो एक्ट है ये इस्लामाबाद के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है स्टार्टिंग में और इसके बाद इसको पूरे पाकिस्तान में जो है इसका दायरा कार वसी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इसमें इख्तियारात है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए जो है वो ट्रेवल करेंगे और उसमें चूंकि एक चीफ जस्टिस को अगर इख्तियार मिल जाता है तो अब इसको सब्सिडरी तौर पे पंजाब असम्बली में या सिंध असम्बली में जो है वो अगर कोई इस तरह का पैरेलल लॉ जो है वो आता है जिसमें जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलग से कोर्ट्स होंगी। हालांकि अभी यहाँ पे जो लाहौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस जो है वो अलहदा कोर्ट्स जो है वो करती हैं, लेकिन उनके जो इख्तियार जो है वो सिविल कोर्ट की तरह ही। इसमें जो जजेस हैं उनकी तादाद जो है वो मरहलावार बढ़ाई जाएगी और उसके बाद जो है वो इन सारे केसेस को जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उनको कोई इशू आता है वो इसको जो है वो डील करेंगी। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने की फैसिलिटी भी दे दी जाएगी, क्योंकि इसमें अगर कोई शख्स ऑनलाइन जो है वो तो फाइल करना चाहता है कंप्लेंट, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता तो वहां से बैठ के जो है वो अपने केस को परस्यू कर सकता है। उसकी जो भी स्टेटमेंट होगी कोर्ट वहां से बैठ के उसको रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। अब इसमें यह है कि पाकिस्तान में चूंकि ऑलरेडी लाहौर में और पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोर्ट्स तो काम कर रही हैं, लेकिन वो इस तरीके से हैं कि उनका मैकेनिज्म नॉर्मल सिविल कोड के पैरेलल है और उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि जी वो उनको कुछ स्पेशलाइज फेवर दे पा रही हैं, क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन जो जजेस उसको केसेस को डील कर रहे हैं वो नॉर्मल सिविल जजेस हैं और उसमें जो है वो वही सुन रहे हैं। लेकिन इस एक्ट में जो है वो एक खास बात ये है कि इसमें जो जजेस हैं वो सीनियर जजेस हैं और उनका जो रैंक है वो एडिशनल सेशन जजेस है और उनके जो ऊपर हेड होगा वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होगा इस्लामाबाद का। अब ये है कि जब ये मामला कोर्ट्स में आएंगे जहां पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ओवरसीज पाकिस्तानी कोर्ट्स जो इस काम के लिए स्पेशलाइज तरीके से जो है वो बनाई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं,
वो ड्यूटी बाउंड होंगी कि वो इसका 90 रोज के अंदर जो है वो फैसला करें। दूसरा इसमें एक चीज और है कि किसी भी हवाले से अगर कोई इशू आता है किसी शख्स को, तो वो दूसरी पार्टी अगर उसके केस करने के बाद अगर उसने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया है या उसने जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो केस फाइल किया यहाँ पे आके या अपने किसी अटॉर्नी के जरिए, तो उस सूरत में अदालत उसको लीव टू डिफेंड के लिए मैक्सिमम सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करेगी। और अगर उस दौरान जो है वो अपना दिफा नहीं करता या वो अपना जवाब नहीं देता एज पर दी ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कोर्ट, तो उसका जो है वो हक दिफा भी खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।